आज की वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाली है। आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा यह इन्वर्टर किस वजह से, क्या रीज़न रहा है इसका ख़राब होने का। कंपनी की बात करें तो ल्यूमिनस है, मॉडल की बात करें तो इकोवाट प्लस 650 है। कई बार हमने इस तरीके का इन्वर्टर जो है रिपेयर किया है, बट आज का टॉपिक थोड़ा सा हमने चेंज किया है। यानी कि आज हम जो बात करेंगे वो यह करेंगे कि इन्वर्टर के ख़राब होने का रीज़न क्या है, यानी कि किस तरीके से ख़राब हुआ है, क्या वजह रही है। हर बार हम जो है इस तरीके का इन्वर्टर रिपेयर करके आपको दिखाते हैं, बट इसमें रिपेयर भी करेंगे और जो रीज़न बना है ख़राब होने का वो पहले देखेंगे क्या रीज़न बना है। कई बार हमारा जो इन्वर्टर होता है वह हमारा उल्टे तार लगने की वजह से भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि जैसे ही उल्टे तार लगते हैं तुरंत हमारे मॉसफेट ख़राब हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लाइट तेज़ आने की वजह से हमारे मॉसफेट ख़राब हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बैटरी वाले तार लूज होते हैं, तब भी हमारे मॉसफेट ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉसफेट जो है जले हुए हैं, यानी कि मॉसफेट हमारे पूरी तरीके से शॉर्ट हो चुके हैं, ख़राब हैं। अब बात आगे बढ़ाते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो से कि ये मॉसफेट जो शॉर्ट हुए हैं इस क्या रीज़न रहा है जो ये ख़राब हुए हैं। लाइट तेज़ आने की वजह से ख़राब हुए हैं या हमारे बैटरी के तार लूज थे इसलिए ख़राब हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है, मॉसफेट के पास में होते हैं दो कैपेसिटर लगे हुए, उन्हें बोलते हैं कंडेंसर। कुछ एक छोटा कंडेंसर होता है और दो थोड़े बड़े कंडेंसर होते हैं। जैसे कि ये मॉसफेट जब शॉर्ट होते हैं, यानी कि जब हमारे मॉसफेट ख़राब होते हैं तो मॉसफेट जो है चार ख़राब होते हैं, आगे और पीछे के। इस पीसीबी के अंदर चार चैनल बने हुए होते हैं, हर पीसीबी के अंदर चार चैनल ही बने हुए होते हैं, जिसमें कि दो दो चैनल करके कंपनी जो है बांट देती है, हिस्से बना देती है। जैसे कि मैं आपको पीछे की ओर से इसमें भी दिखाऊं, यहाँ भी आपको डिज़ाइन अगर देखोगे इस पीसीबी का तो 2x2 का ही नज़र आएगा। जैसे कि ये वाले मॉसफेट है तो पीछे वाले भी मॉसफेट है, देखोगे अंदर की ओर मॉसफेट दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आगे के मॉसफेट और पीछे के मॉसफेट जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि चैनल चार होते हैं बट सीरीज बनी हुई होती है। अगर दो मॉसफेट ख़राब होते हैं तो हमारे दूसरे जो पीछे वाले दो मॉसफेट होते हैं वह भी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मॉसफेट की रेजिस्टेंस वगैरह देखी जाए बारीक थोड़ा करीब से, तो ये भी कुल मिलाकर ख़राब निकलती हैं। यानी कि जो ये 15 ओम्स की रेजिस्टेंस होती है देख सकते हो जल चुकी है। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है ये 99% ख़राब ही हो जाती है जब हमारे मॉसफेट जलते हैं। अच्छा, ये रेजिस्टेंस ख़राब होने का कारण भी बता देता हूँ मैं। जैसे कि एक होता है बैटरी से ख़राब होना, यानी कि उल्टे तार लगना, और एक क्या होता है, एक होता है हमारा लाइट तेज़ आने की वजह से हमारा इन्वर्टर ख़राब होना। जैसे ये वाली भी रेजिस्टेंस जल गई हैं, पूरी तरीके से जल चुकी हैं। ये वाली अंदर की, ये अंदर की साइड है, इस साइड की देखते हैं तो बिल्कुल क्लीन नज़र आता है, बट ये वाली साइड जो है पूरी तरीके से हमारी जल चुकी है। ये वाला पूरा हिस्सा, दोनों आगे और पीछे के दोनों तरफ के। तो इस वीडियो में ऐसा है बात, जैसे ये मॉसफेट तो जल चुके हैं, यानी कि जलते ही है। अब वही पॉइंट पे आ जाते हैं। बात ये थी कि ये जानने की कोशिश करेंगे ये जले किस वजह से, यानी कि जलने का कारण क्या रहा है, ठीक है। तो मैं, जैसे ये टेनिस्टर है ये भी जल चुका है, देखो ध्यान से देखोगे तो ये टेनिस्टर भी पूरी तरीके से जल चुका है। तो ऐसी कंडीशन कब बनती है, कैसे बनती है, वह जानने की इस वीडियो में कोशिश करते हैं। यानी कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो यानी कि जो कंडीशन अभी जो बनी हुई है, ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास कोई इन्वर्टर आता है या भविष्य में आप उसको रिपेयर करते हो और सामने वाला अगर पूछता है कि ये कैसे ख़राब हुआ है, क्या कारण रहा है, तो आप बता सको मेरी वीडियो देखने के बाद। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा आपको बताने की। देखो ये मॉसफेट तो शॉर्ट है, इसके मॉसफेट ख़राब भी है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। मॉसफेट के साथ साथ जो मॉसफेट के पास में दो जो कंडेंसर नज़र आ रहे हैं, ये हीट सिंक खोल लेते हैं। हीट सिंक खोलने के बाद ही पीछे का हिस्सा हमें नज़र आएगा, क्योंकि जब तक हीट सिंक नहीं खोलेंगे तब तक हमारा पीछे वाला हिस्सा हमें नज़र नहीं आएगा। यानी कि पीछे वाले ये दोनों स्क्रू हटाना होंगे हमें, ये दोनों बोल्ट जो लगे हैं ये सोल्डरिंग होते हैं आयरन की हेल्प से, काइये की हेल्प से हमें ये दोनों जो है खोलना है, यानी कि रिमूव करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बार बार कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, बट वो बात जो है मैं कहीं और ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको मॉसफेट वगैरह के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है अगर ऐसी पीसीबी आपके पास आती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं,
मैं आपको जो पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो पॉइंट हर बार में रह जाता है, बट मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये समझाऊंगा किस तरीके से ये पीसीबी ख़राब हुई है। जैसे कि हमने दोनों मॉसफेट के पेंच खोल लिए ये, ठीक है। अब हमें हीट सिंक हटा लेते हैं। हीट सिंक हटाने के बाद हमें अंदर वाले जो मॉसफेट होते हैं वो दिखाई दे दिए जाते हैं, यानी कि दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये दो मॉसफेट और वाले दो मॉसफेट दोनों को हमें निकाल लेना है। देख सकते हो ये दोनों भी फट गए हैं, यानी कि जल चुके हैं। ये अक्सर होता है इस पीसीबी के अंदर, अगर सामने वाले दो मॉसफेट खराब है तो पीछे वाले दो मॉसफेट खराब निकलना ही निकलना है। अगर आप ये सोच के मॉसफेट आगे वाले डालकर सोचोगे ना चल जाए पीसीबी, तो 100% पीसीबी नहीं चलेगी, वर्क नहीं करेगी। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। मैं जल्दबाजी में आगे आगे के मॉसफेट डालकर सोचता हूँ कि चल जाए, बट नहीं चलती है। ये इस पीसीबी के अंदर खूबी होती है। तो अब क्या करते हैं, आप चाहें तो आयरन की हेल्प से भी आप इस आप चाहें तो आयरन की हेल्प से भी जो है मॉसफेट हटा सकते हैं। बट यहाँ पर मैं डी सोल्डरिंग पंप का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि सोल्डरिंग को रिमूव करने के काम आता है। तो यहाँ पर मैं ये जब तक मॉसफेट निकलते हैं मैं आप लोगों को कारण बताता हूँ किस तरीके से पीसीबी ख़राब हुई है। देखो इस पे मॉसफेट की जो ये मॉसफेट जो लगे हैं इसकी साइड में आपको दो कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं। मैं अभी कैपेसिटर भी रिमूव करूँगा जब तक कि ये मॉसफेट रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। मॉसफेट जैसे ये निकाला है, आके और भी निकाल लेते हैं बारी बारी एक एक मॉसफेट करके। तो ये मॉसफेट के जो पास में ये ब्लैक कैपेसिटर जो नज़र आ रहे हैं, तो कंडेंसर जो नज़र आ रहे हैं, अब मैं बता दूँ आपको पॉइंट पकड़ने का। अगर ये कंडेंसर बिल्कुल प्रॉपर ठीक है, एक भी कंडेंसर ख़राब नहीं है, एक भी कंडेंसर फूला हुआ नहीं है, कोई कंडेंसर में कमी नहीं है। जैसे ये कंडेंसर है दोनों, इन कंडेंसरों को निकालते हैं, ठीक है। जैसे ये अभी फूले हुए हैं, अगर ये कंडेंसर फूले हुए नहीं है तब तो आपका इन्वर्टर जो है बैटरी की वजह से ख़राब हुआ है, ठीक है। और जैसी इनकी कंडीशन है, देख सकते हो ये जो कंडीशन है कैपेसिटर की, अगर प्रॉपर ऐसी कंडीशन है, फिलहाल तो मैंने नए लगा दिए, मैं आपको पुराना वाला भी दिखा देता हूँ जो निकाले। ये जो वैल्यू वगैरह है वो तो सेम ही है, 2200 यूएफ 25 वोल्ट। अगर कैपेसिटर ऐसे हैं जैसे अभी हमने निकाले फूले हुए कंडेंसर हैं, ठीक है, तो मान लेना 99% कि आपका जो इन्वर्टर है वो लाइट के वजह से ही ख़राब हुआ है। जब कभी भी हमारा इन्वर्टर लाइट की वजह से ख़राब होता है तो वो सारे कैपेसिटरों को भी ख़राब कर देता है, यानी कि कैपेसिटर या तो फट जाएगा या कंडेंसर हमारा फूल जाएगा। तो उस दौरान जो होता है, ये लोग सोचते हैं किस तरीके से हमारा ख़राब हो गया इन्वर्टर, तो दौरान वो जो कंडीशन होती है वो होती है तेज़ लाइट की। तेज़ लाइट आने की वजह से ही हमारा इन्वर्टर ख़राब होता है। जैसे यह इन्वर्टर ख़राब हुआ है तेज़ लाइट की वजह से, यह एक पहचान होती है लाइट के वजह से इन्वर्टर ख़राब होने की। तो बातों ही बातों में मैंने मॉसफेट वगैरह जो भी कंपोनेंट्स लगाने थे वो लगा लिए हैं। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि यह वीडियो खाली इस टॉपिक पे थी कि आपको बताना था कि अगर भविष्य में आपके पास इन्वर्टर आता है तो आप उसकी पहचान कर सकोगे ये लाइट तेज की वजह से ख़राब हुआ है, ना कि किसी बैटरी वगैरह की वजह से, ठीक है। बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि कस्टमर बता नहीं पाता, बट आप इस चीज़ को समझ सको।